नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कल हम सभी के आंसर कीज आ चुकी हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है, डुप्लीकेट सेशन करके दिख रहा है, इनवैलिड सेशन करके दिख रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर कीज ओपन नहीं हो रही है एंड कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूरे ओपन नहीं हो रहे हैं। सारे पूरी पीडीएफ फाइल पूरी ओपन नहीं हो रही है, आधे क्वेश्चन हो रहे हैं, आधे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और ऑब्वियसली डिस्कशन करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बार की कट ऑफ कितनी होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बार की कट ऑफ कितनी होगी। तो ये 5-6 क्वेश्चन है जिनको एड्रेस करेंगे इस सेशन में। कंप्लीट वीडियो दिखेगा ताकि आप सभी के डाउट्स जो है वो कंप्लीटली एड्रेस मैं कर सकूं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम नोटिस को एक्सप्लोर करते हैं। इस नोटिस में आप सभी का जवाब छुपा हुआ है। सबसे पहला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई मेरे आंसर की ओपन नहीं हो रही, इनवैलिड बता रहा है। तो कैसे ओपन होगी, क्यों? यहाँ पे दो चीजें हैं। आप लोग क्या कर रहे हो कि बार बार जा रहे हो अपने आंसर की को खोल रहे हो, फिर अब जब बार बार खोलोगे तो आपको ऐसा दिखाएगा डुप्लीकेट सेशन, है ना। आप गए अपने आंसर की को ये स्पेस लिंक पे क्लिक किया, अपने आंसर की को चेक करने के लिए डुप्लीकेट सेशन दिखाएगा। तो इस डुप्लीकेट सेशन की जो समस्या है, इसका मतलब ये कि एक बार एक ही व्यक्ति एक ही एप्लीकेशन आईडी से लॉगिन कर सकता है इसको। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ और कुछ नहीं है, आप अपना ब्राउजर चेंज कर दो। अगर आपने ये पर्टिकुलर विंडो ओपन किया हुआ है मोजिला पे, तो आप क्रोम पे जाके खोली खुल जाएगा, या ओपेरा पे जाइए खोली खुल जाएगा, अपने पापा के फोन से खोली खुल जाएगा, अपनी मम्मी के फोन से खोली खुल जाएगा। लेकिन उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको इनकॉग्निटो मोड पे भी खोल सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये स्क्रीन पर देखिए, ये स्क्रीन पर यहाँ पे राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में 3 डॉट होगा। अगर आप फोन से भी है तो फोन में भी आपके ऊपर देखेंगे राइट साइड में 3 डॉट होगा। उस डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या ऑप्शन देगा आपको? न्यू इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन देगा। किसका? न्यू इनकॉग्निटो विंडो का। आपके फोन में भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो भी आप ब्राउजर ओपन कर रहे हैं वहां पे आप जाइए, न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करिए और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे न्यू इनकॉग्निटो विंडो, तो ये कुछ काली रंग की स्क्रीन आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगी और लिख जाएगा कि यू हैव गॉन इनकॉग्निटो। अब यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खोल रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए कहाँ गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आप जाइए, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को डालिए और फिर डालने के बाद में आप जैसे अपना लॉगिन करते हो वैसे सिंपली लॉगिन करिए। यहाँ पे आपका काम बन जाएगा, ये खुल जाएगा। थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल्स को डालिए और कैंडिडेट का पूरा आपका होम पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें समझने की बात है, ये कि आपको दो चीजें डाउनलोड करनी है। आप क्या कर रहे हो? आप बार बार सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर में आपका मान रिस्पॉन्स तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसको चेक कैसे करोगे कि ये सही है कि गलत है? यही तो दिक्कत हो रही है आपको। तो यहाँ पे देखो दो विंडो दिया हुआ है, एक क्या, व्यू क्वेश्चन पेपर, दूसरा क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक, तो व्यू क्वेश्चन पेपर पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने में क्या ओपन हो जाएगा? आपने जो रिस्पॉन्स किया है वो रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगी। व्यू पे जब क्लिक करोगे, व्यू चैलेंज आंसर की जब इस पे क्लिक करोगे तो जो एंटी सही आंसर मानती है वो भी आपको दिखेगा। तो ये दोनों आपको चेक करना है। अब कैसे करोगे? एक काम करना कि एक पेपर ले लेना, पेपर की सीक्वेंसिंग वाइज नंबरिंग कर देना, 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक। क्यों? क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे ना, 150 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। सो 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक की नंबरिंग कर देना और हर एक क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन आईडी लिखना। कौन सी क्वेश्चन आईडी लिखोगे? देखो, जैसे कि आप जब ये व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर व्यू क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर देखिए, तो जब आप व्यू क्वेश्चन पेपर पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स खुल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की एक क्वेश्चन आईडी है। देखो यहाँ पे है ना, जैसे ये क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी ये है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो क्वेश्चन आईडी में क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर के 150 तक नंबरिंग करी है, तो नंबर 1 के आगे लिख दो 3557, जो भी आपकी क्वेश्चन आईडी है पहली वाली। ठीक, अब इसका नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिया होगा। अब ये जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे ऑप्शन आईडी भी है। तो आपने जो आंसर दिया है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, ये आपका आंसर नंबर 2 गिवन, ऑप्शन आईडी ये। तो आपने यहाँ पे 13692 दिया हुआ है, ये आपका क्या है? आपका आंसर है जो आपने दिया है। तो आप वहां पे सेकंड कॉलम बनाइए और लिखे आंसर गिवन या मार्क्ड रिस्पॉन्स। उसमें आप अपने आंसर की आंसर आईडी लिखिए। लगातार आप 100 150 जो क्वेश्चन आपने किए सभी की क्वेश्चन आईडी और जो भी आपने आंसर रिस्पॉन्स किया है वो आप लिख डालिए। फिर जब आप एक बार पूरा अपना रिस्पॉन्स आप लिख लोगे, उसके बाद में
आप यहाँ पे चैलेंज आंसर की वाले पे चले जाना, जो यहाँ पे इनकी सेकंड विंडो है चैलेंज आंसर की। और चैलेंज आंसर की पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इनका इस प्रकार से पूरा ओपन हो जाएगा, जिसमें कि इन्होंने जो जो करेक्ट आंसर माना हुआ है क्वेश्चन का वो यहाँ पे ये शो कर देंगे सीक्वेंस वाइज बिल्कुल। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी ये है और इसका करेक्ट आंसर ये है, इन्होंने यहाँ पे ये शो कर दिया। अब आप मिला लीजिए, उसको भी लिख लीजिए, अब आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 150 नंबर के क्वेश्चन है, मानिए 300 मार्क्स का आपका पेपर है, तो अब वहां से अपना परसेंटेज आप निकालिए। मान लीजिए कि अगर आपके 100 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 को मिला के सही हुए, देखिए ये इसमें आपके 150 क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही है, तो यहाँ पे जो मेरिट बनती है वो सेक्शनल मेरिट नहीं बनती है, ओवरऑल मेरिट बनती है, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों के मिला के बनती है। तो आपके 300 में से कितने नंबर्स आ रहे हैं ये आपको चेक करना है परसेंटेज में। अब यहाँ पे आपका जब परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी, यानी कि जो 2020 की जो कट ऑफ गई थी, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का प्लस अपने कैटेगरी का कट ऑफ चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो कट ऑफ जा रहा है अभी का, वो ज्यादा है या वो कम है, या वो उसी के बैलेंस पर है। अगर वो ज्यादा है तो आप समझिए कि 101% कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, यू आर इन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू इन एडवांस। अगर आपका उसी के आसपास है तो भी 80% चांस है सिलेक्शन का। रीजन बीइंग क्योंकि इस बार बच्चों के पेपर बहुत ज्यादा खराब बने थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के पेपर गड़बड़ गए थे। और अगर आपका 2% कम है तो माय डियर फ्रेंड्स आई एम सॉरी, स्किम चांस है, बहुत कम चांस है आपके सिलेक्शन का। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, समझनी है। आप अपनी पहले यहाँ पे कट ऑफ निकालिए। पहले कट ऑफ कैसे निकालोगे, कट ऑफ निकालने का तरीका यही है कि आप पहले अपने 150 पहले रिस्पॉन्सेज को चेक करिए, फिर आप वहां पे हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। मान लो कि अगर आपके 100 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो 100 क्वेश्चन सही बन रहे हैं माने 200 नंबर आपके सही बन रहे हैं, तो 200 का 300 में से आप 200 का परसेंट निकालिए, फिर आपका 200% के हिसाब से आप चेक करिए कि जो भी आपका परसेंटेज आ रहा है लास्ट ईयर वो कितना आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, फिर कट ऑफ से आप मेजर करिए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के तुलनात्मक आपकी कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो कितनी जा रही है, ज्यादा है, कम है, या उसी के आसपास है। कोई डाउट रहेगा तो फिर भी आप पूछेगा, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो ये कुछ 4-5 चीजें थी जो मुझे आपसे डिस्कशन करना था। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आंसर की कैसे आपको चेक करनी है, और जो इनवैलिड सेशन आ रहा है, डुप्लीकेट सेशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, कैसे फिक्स कर सकते हो, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और प्लस इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। इस बार की जो कट ऑफ रहेगी लास्ट ईयर की कट ऑफ की तुलनात्मक ही रहेगी, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, 1-2% का चांस हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं, वो भी एक्सट्रीम में बता रही हूँ। तो अगर आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ, आपकी कैटेगरी की कट ऑफ लास्ट ईयर 62% अगर गई हुई है, तो इस बार भी 62 पॉइंट समथिंग आगे पीछे हो सकता है, बस 1-8% या 2%। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव सेशन काफी लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, काफी सारे लोगों को ये डिफिकल्टी एंड इशू हो रहा है। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो जरूर से वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। आप लोग जरूर से अपने स्कोर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू।